वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 4 का ये साइंस का चैप्टर है। यूनिट 4 है वाटर। वाटर मतलब पानी हो गया, जल जिसको बोलते हैं। चैप्टर 4.1 इसके पहले का सभी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने योग्य पानी। और यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ना है वो ऑलरेडी यहाँ पे बतलाया हुआ रहता है। वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने योग्य जल। उसके बाद सोर्सेस ऑफ वाटर, जल के स्रोत। पोर्टेबल, पोर्टेबल वाटर, यहाँ पे एक शब्द होता है पोर्टेबल। तो पोर्टेबल जो होता है उसमें आर रहता है, तो वो नहीं है, यहाँ पे पोर्टेबल है। पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल का मतलब भी वही होता है फिट, जो फिट दिया हुआ है मतलब उस योग्य, उस लाइक, पीने योग्य जल। सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर, पानी को सुरक्षित रखना या सुरक्षित किस तरह से रखा जाए वो तरीका। वाटर बॉर्न डिजीजेस, जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जल का शुद्धिकरण, पानी को कैसे साफ किया जाए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जल को साफ किया जाता है, उसका प्लांट जो है उसका बड़ा फैक्ट्री। सी वाटर, समुद्री जल, समुद्र का पानी किस प्रकार से होता है, इन सब चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरुआत हो रहा है। वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ मैनली इन लिक्विड फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। पृथ्वी पर मुख्य रूप से तरल रूप में मौजूद पानी को तरल सोना, लिक्विड, लिक्विड जिसको तरल कहा जाता है, तरल सोना भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस अबाउट 3/4 इज कवर्ड विथ वाटर। पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग, लगभग 3/4 पानी से ढका हुआ है। ज़्यादातर हिस्सा जो है पानी से ही ढका हुआ है। ओनली 1/4 ऑफ इट रिमेन्स एबव वाटर। इसका केवल 1/4 भाग ही पानी से ऊपर रहता है, मतलब जमीन के रूप में है। वी मे से दैट वी लिव ऑन ए वाटरी वर्ल्ड। हम कह सकते हैं कि हम पानी वाली दुनिया में रहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले जल से ही जीवन का शुरुआत होता है और हुआ भी है। ड्यू टू दिस अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा हिस्सा पानी का है तो हमें ज़्यादातर हिस्सा वाला पार्ट ही दिखाई देता है, तो ब्लू दिखाई देता है, इसीलिए ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अल्दाउ देर इज़ नो मच वाटर ऑन अर्थ, अबाउट 97% ऑफ इट इज़ प्रेजेंट इन सीज एंड ओशियंस। पृथ्वी पर बहुत सारा पानी होने के बावजूद इसका लगभग 97% हिस्सा समुद्रों और महासागरों में मौजूद है। Of the remaining 2.4% is trapped in the polar ice. शेष 2.4% ध्रुवीय बर्फ में फंसा हुआ है। Ultimately, there is very little amount of fresh water available for use by the living beings. अंततः जीवित प्राणियों के उपयोग के लिए बहुत कम मात्रा में ताज़ी पानी उपलब्ध है। फ्रेश वाटर जो है बहुत कम उपलब्ध है। सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी कहाँ से प्राप्त होता है, उसके कौन से सोर्स है, स्रोत, जिसको स्रोत कहा जाता है, जल के स्रोत। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा है। इट फिल्स द अदर वाटर बॉडीज सच एज डग वेल्स, पॉन्ड्स, लैक्स, रिवर्स etc प्रेजेंट ऑन अर्थ। यह पृथ्वी पर मौजूद अन्य जल निकायों जैसे कुओं, तालाबों, झीलों, नदियों आदि को भरता है। वर्षा से ही ये सारी चीज़ें भर जाती है। वाटर प्रेजेंट इन सीज एंड ओशियन इज आल्सो नोन एज सी वाटर। समुद्र और महासागरों में मौजूद पानी को समुद्री जल के रूप में जाना जाता है। इट इज सैल्टी in form and hence not fit for our daily requirements। यह खारा होता है
और इसलिए हमारे दैनिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नहीं है। इनलैंड वाटर कंप्राइजेस सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ। अंतर्देशीय जल में धरती पर उपलब्ध सतही जल और भूजल शामिल है। सतही जल मतलब हो गया कि जो हमें दिखाई देता है ऊपर में जो पानी होता है, और भूजल मतलब हो गया कि अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। सरफेस वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। तो वही चीज़ बतला रहा है। सरफेस वाटर सतही जल तालाबों, झीलों, झरनों और नदियों के रूप में पाया जाता है। लेयर्स ऑफ सॉलिड रॉक एंड सॉइल कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर आर कॉल्ड एक्वाइफर्स। ठोस चट्टान और मिट्टी की परतें जो पानी को धारण करने में सक्षम होती है उन्हें जलभृत कहा जाता है। जलभृत कहा जाता है। रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम डिफरेंट सरफेस वाटर रिसोर्सेस सिप्स इनटू द ग्राउंड एंड फिल्स दिस एक्वाइफर्स। वर्षा जल और विभिन्न सतही जल संसाधनों से पानी जमीन में रिसता है और इन जल भृतों को भरता है। अंदर में जो पानी का जो जगह बनता है उसी को एक्वाइफर्स कहते हैं। उन जगहों में पानी स्टोर रहता है। वाटर होल्ड इन दिस एक्वाइफर्स इज नॉन एज ग्राउंड वाटर। इन जल भृतों में पानी जो भूजल के रूप में जाना जाता है। भूजल मतलब ग्राउंड वाटर। इनमें जो पानी होता है ये एक्वाइफर्स में, तो उसी पानी को ग्राउंड वाटर के रूप में जानते हैं। पोर्टेबल वाटर मतलब हो गया पीने लायक जल, जिसको पेयजल कहा जाता है हिंदी में। सेफ ड्रिंकिंग वाटर और पोर्टेबल वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। सुरक्षित पेयजल और पीने योग्य पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। द वाटर विच वी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इज ऑफन नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। हम विभिन्न स्रोतों से जो जल प्राप्त करते हैं वह अक्सर पीने योग्य नहीं होता। सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड, सुरक्षित जल जो है ऐसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? ये शुड बी, कई पॉइंट दिए हुए हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब है कि उसको हम उसके आर पार बिल्कुल दिखाई देना चाहिए, बिल्कुल साफ क्लियर होना चाहिए। पारदर्शी होना चाहिए। बी, कलरलेस मतलब उसमें किसी तरह का कोई कलर नहीं दिखना चाहिए। कलरलेस, रंगहीन मतलब उसमें कोई रंग ना हो। बी, ऑर्डरलेस मतलब उसमें किसी तरह की कोई गंध ना हो, किसी तरह का कोई स्मेल ना हो। बी, फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़, और उसमें छोटे छोटे जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आँखों से हमें कुछ उस तरह की गंदगी वाला चीज़ दिखाई नहीं देना चाहिए, बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। नॉट कॉन्टेन डिजीज काउजिंग जर्म्स एंड बैक्टीरिया, इसमें रोग पैदा करने वाले कीटाणु और बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, तो वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगा। इसके लिए जो है लोग फिल्टर लगाते हैं अच्छा साफ करने के लिए। कॉन्टेन डिजॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स दैट मेक वाटर हेल्दी एंड गिव इट ए प्लीजेंट टेस्ट, इसमें घुले हुए खनिज लवण होते हैं जो पानी को स्वस्थ बनाते हैं और इसे सुखद स्वाद देते हैं। मतलब एक अच्छा टेस्ट, पानी का जो टेस्ट होता है वो होना चाहिए, ताकि पीने के बाद जो है हमारे प्यास को मिटा सके। कई बार होता है कि पीते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण हम लोग पूरी तरह से उसको पी नहीं पाते हैं। सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर, पानी को सुरक्षित रखना, संभाल के रखना। कैसे होगा? गेटिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए सेफ सोर्स इज़ नॉट एनफ, पीने का पानी सिर्फ सुरक्षित स्रोत से प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। केयर शुड बी टेकन टू कीप वाटर सेफ एंड क्लीन, पानी को सुरक्षित और स्वच्छ रखने का भी ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ पानी हम प्राप्त कर लें, लेकिन अगर उसको हम सही से स्टोर करने नहीं जानते हैं तो फिर वो जल्द ही वो पानी गंदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्लीन एंड
क्लीन द कंटेनर एट ए प्लेस अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर बिफोर फिलिंग। भरने से पहले कंटेनर को पानी के स्रोत से दूर किसी स्थान पर साफ कर लें। तो पानी जिस बर्तन में हम रखेंगे उसको बढ़िया से साफ कर लेना चाहिए, तभी उसमें रखना चाहिए। कवर द फिल्ड अप कंटेनर बाय ए लीड। भरे हुए कंटेनर को ढक्कन से ढक दें। पानी को हमेशा ही ढक कर रखना चाहिए। टेक वाटर फ्रॉम द कंटेनर यूजिंग ए मग और लैडल। एक मग या इस तरह से कोई कलछुल जैसा हो, उस तरह का कोई बर्तन का उपयोग करके कंटेनर से पानी निकालना चाहिए। और क्लीन ओवर हेड सीमेंटेड और प्लास्टिक टैंक रेगुलरली एंड ऑलवेज कीप देम कवर्ड। ऊपरी सीमेंट का जो टंकी होता है वो हो गया, या प्लास्टिक की टंकी जो होता है वो हो गया, वो नियमित रूप से साफ़ करना चाहिए और उन्हें हमेशा ढक कर रखना चाहिए। तो कुछ समय बाद जो है, महीने 2 महीने 3 महीने बाद जो है, वो टैंक जो होता है प्लास्टिक का, आजकल लोग घर के ऊपर छत के ऊपर लगाते हैं, तो वो भी गंदा हो जाता है और उसको समय समय पे साफ़ करते रहना चाहिए। नेवर पुट योर हैंड इन स्टोर वाटर। कभी भी जमा पानी जो स्टोर किया हुआ है उस पानी में अपना हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में कितनी सारी बैक्टीरिया होती है और हम पता नहीं क्या क्या चीज़ों को छूना पड़ता है काम करने के दौरान। वाटर बॉर्न डिजीजेस, तो ये जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं। गंदे जल के वजह पीने के वजह से जो है बीमारियां ही उत्पन्न होती हैं। वाटर इज़ ए डेली नेसेसिटी। पानी एक दैनिक आवश्यकता है। हमें रोज़ हर घंटे में घंटा 2 घंटा में ज़रूरत पड़ ही जाता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना नहीं जी सकते। व्हेन इट गेट्स पोल्यूटेड वी बिकम प्रेज टू मैनी डिजीजेस सच एज। हम पानी के बिना अधिक दिनों तक नहीं जी सकते या दूषित हो जाता है। जब पानी दूषित हो जाता है तो हम कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। गंदे पानी से कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, सच एज डायरिया, डिसेंट्री, जॉन्डिस, टाइफाइड, पोलियो, मिलिस्टिक इटिसी। तो ये सारे बीमारियां जो है गंदे पानी लेने से हो जाती हैं। इसीलिए हमें पीने के लिए कभी भी गंदे पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जो यहाँ पे पानी को शुद्ध करने का तरीका बतला रहा है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ड्रिंकिंग वाटर में बी प्यूरिफाइड बाय फॉलोइंग मेथड। पीने के पानी को निम्नलिखित तरीकों से शुद्ध किया जा सकता है। तो तरीके यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ बॉइलिंग, पानी को उबालना। जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर आर नॉट विजिबल टू आवर नेक्ड आई। पानी में मौजूद कीटाणु हमारी खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। मतलब है कि साधारण रूप से हम उन कीटाणुओं को, उन बैक्टीरिया को हम नहीं देख सकते। बॉइलिंग वाटर फॉर 20 मिनट्स इज़ एनफ टू किल जर्म्स। अगर हम 20 मिनट तक पानी को उबाल दें तो फिर उसमें मौजूद बैक्टीरिया जो रहता है, वो सारे जर्म्स जो रहता है वो सारे डेड हो जाएंगे। द वाटर should then be stand through a muslin cloth and stored in clean container with lid। कीटाणुओं को मारने के लिए गर्म पानी को 20 मिनट तक उबालना काफ़ी है। फिर पानी को मलमल के कपड़े से छानकर ढक्कन वाले साफ बर्तन में रख देना चाहिए। तो ये बतला रहा है यहाँ पे बॉइलिंग करने के बाद किस तरह से स्टोर करना है। और आगे यहाँ पे इफ़ वी हैव टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए वेल इट शुड बी प्यूरिफाइड बाय एडिंग पोटेशियम परमैंगनेट। यदि हमें कुएं का पानी पीना है तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर उसे शुद्ध करना चाहिए। फिल्ट्रेशन, पानी को हम छानना इसे कहते हैं, फिल्टर करना। फिल्टर्स वर्क बाय फिजिकली रिमूविंग इम्प्योरिटीज एंड infectious agents to some extent। फिल्टर कुछ हद तक अशुद्धियों और संक्रमण एजेंटों को भौतिक रूप से हटाकर
दूर कर सकता है, उसको रिमूव कर सकता है। रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आरओ कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, रिवर्स ऑस्मोसिस फोर्सेस वाटर अंडर प्रेशर थ्रू ए membrane filter, a modern filter. It is being used nowadays. रिवर्स ऑस्मोसिस पानी को दबाव में एक झिल्ली फिल्टर के माध्यम से गुजरता है। एक आधुनिक फिल्टर है जिसको डायरेक्टली आरओ फिल्टर कहा जाता है। एक आधुनिक फिल्टर है, इसका उपयोग आजकल किया जाता है। ज़्यादातर घरों में आज के समय में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरीनेशन, वाटर इज़ प्यूरिफाइड बाय यूजिंग क्लोरीन विच किल्स ऑल जर्म्स। क्लोरीनेशन, इसके द्वारा क्लोरीन का उपयोग करके पानी को शुद्ध किया जाता है जो सभी कीटाणुओं को मार देता है। क्लोरीन एक रासायन है, एक केमिकल है और उसे पानी में मिलाया जाता है जर्म्स को मारने के लिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, प्लांट मतलब एक फैक्ट्री समझ लीजिए, फैक्ट्री, पानी को शुद्ध करने वाली फैक्ट्री। When purification of water is to be done at large scale, water treatment plant is used. जब बड़े पैमाने पर पानी का शुद्धिकरण करना होता है, तो पानी को साफ करना होता है, तो जल उपचार संयंत्र मतलब मशीन का उपयोग किया जाता है। जल को साफ करने वाला मशीन का उपयोग किया जाता है। वाटर इज ट्रीटेड हियर बिफोर सप्लाई टू आवर होम्स इन फॉलोइंग स्टेप्स। हमारे घरों में आपूर्ति से पहले पानी को निम्नलिखित चरणों में उपचारित किया जाता है। मतलब इस तरह से उसको साफ किया जाता है, इतने स्टेप के द्वारा घरों में भेजने से पहले। कोगुलेशन, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ पैथोजेंस, हेल्प टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड अदर इम्प्यूरिटीज़। कोगुलेशन इसका मतलब होता है स्टोर करना, जमावट। यह रोगजनकों की संख्या को कम करता है, जो रोग बढ़ाने वाले कीटाणु हैं इसको कम करता है। निलंबित कणों और अन्य अशुद्धियों को हटाने में मदद करता है। समटाइम्स वी यूज एलम टू गेट बेटर एंड फास्टर रिजल्ट। कभी कभी हम बेहतर और तेज परिणाम पाने के लिए फिटकरी का उपयोग करते हैं। एलम मतलब फिटकरी होता है। सेडिमेंटेशन, हैवी इंसोल्यूबल पार्टिकल्स सेटल डाउन टू बी रिमूव्ड इजीली। सेडिमेंटेशन, इसके द्वारा क्या होता है, भारी अघुलनशील मतलब जो नहीं घुल पाता वैसे कण, अघुलनशील कण नीचे बैठ जाते हैं तथा आसानी से हट जाते हैं। मतलब उसको नीचे वो सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है और हम उसको छान करके अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन हो गया, जिसको फिल्ट्रेशन छानना कहलाता है। इन दिस प्रोसेस वाटर इज मेड टू पास थ्रू फिल्टर्स, लेयर्स ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड चारकोल। फिल्ट्रेशन को छानना कहते हैं या फिर निस्पंदन कहते हैं। तो छानना आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। इस प्रक्रिया में पानी को रेत, बजरी जिसको ग्रेवल यहाँ पे कहा गया है, और चारकोल की परतों से गुजारा जाता है। स्मॉल इंसोल्यूबल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर गेट रिमूव्ड। पानी में मौजूद छोटे अघुलनशील कण निकल जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है बालू ग्रेवल देने के कारण जो है यहाँ पे वो काफ़ी साफ़ हो जाता है। उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे कण जो होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। स्टोरेज, प्यूरिफाइड वाटर इज देन स्टोर्ड इन बिग कवर टैंक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू आवर होम्स। शुद्ध पानी को बड़े ढके हुए टैंकों में संग्रहित किया जाता है और हमारे घरों में वितरित किया जाता है। सी वाटर, वी डू नॉट ड्रिंक सी वाटर बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। हम समुद्र का पानी इसलिए नहीं पीते क्योंकि यह पीने के लिए सुरक्षित नहीं है। इट कंटेन्स इम्प्यूरिटीज, साल्ट एंड अदर अनडिजायर्ड मटेरियल्स। इसमें अशुद्धियाँ, नमक और अन्य अवांछित पदार्थ होते हैं।
अवांछित पदार्थ मतलब हम जिसे नहीं चाहते, गंदगी ही कहा जाएगा। वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, हम समुद्री जल से नमक प्राप्त करते हैं। सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन लार्ज सैलो पॉन्ड्स, समुद्र का पानी बड़े उथले तालाबों में इकट्ठा होता है। ड्यू टू सन्स हीट इवापोरेशन टेक्स प्लेस, सूर्य की गर्मी के कारण वाष्पीकरण होता है। वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर लिविंग द साल्ट एट द बॉटम सरफेस ऑफ द पॉन्ड, पानी भाप में बदल जाता है और नमक तालाब की तलहटी या सतह पर रह जाता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। इसके आगे एक्सरसाइज शुरू होता है। देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, तो चलिए उस जगह पे चलते हैं जहाँ पे भरा हुआ है। और यहाँ पे इस पेज में देख सकते हैं कि फिल किया हुआ है। फर्स्ट में रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, तो रेन हो जाएगा यहाँ पे। वाटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड गोल्ड, पानी को लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, सुरक्षित पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। बॉइलिंग किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर, पानी को जो है उबालना उसके जर्म्स को मार देता है, कीटाणुओं को। फिल्ट्रेशन इज़ ए मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को शुद्ध करने का एक तरीका है फिल्ट्रेशन। और यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। टाइफाइड इज़ वाटर बॉर्न डिजीज, टाइफाइड यस सही है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट बी ऑर्डरलेस, मतलब यहाँ पे गलत है। शुड बी ऑर्डरलेस मतलब वो गंधहीन होना चाहिए, किसी भी तरह का उसमें स्मेल नहीं होना चाहिए, इसलिए फॉल्स है, नोट इसमें लगा दिया गया है। सी वाटर इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग, सी वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग नहीं होता है, सी वाटर पीने लायक नहीं होता। क्लोरीन इज ए फेमिलियर डिसइंफेक्टेंट, ये बिल्कुल सही है। ग्राउंड वाटर इज़ द वाटर होल्ड इन एक्वाफर्स, ये भी सही है। मतलब है बी नंबर और सी नंबर गलत है, बाकी से भी सही है। और यहाँ पे क्वेश्चंस जो मेन क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे जो कि कुछ नाम बतलाने के लिए कहा गया है, नेम द फॉलोइंग, दिस केमिकल किल्स जर्म इन वाटर, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन, आप स्पेलिंग बुक में देख लेंगे क्लोरीन की क्या स्पेलिंग होता है। दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर रेन। इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम, तो इसका होता है सेडिमेंटेशन, स्पेलिंग आप बुक से चेक कर लेंगे। वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर बुक में दिया हुआ है। दिस लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर हो जाएगा, वाटर को ही लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।